हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण। आज मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ, कार्तिक मास में बोलने वाली। और आज की कहानी है माता लक्ष्मी जी की। वैसे तो लक्ष्मी माता की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि ज्येष्ठा गौरी, वैभव लक्ष्मी, मार्गशीर्ष लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भी बहुत सारी। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है वो कहानी है दीपावली में बोले जाने वाली, यानी कि कार्तिक माह की दिवाली के दिन बोले जाने वाली कहानी है। चलो तो फिर हम शुरू करते हैं। एक साहूकार की बेटी थी जो रोज पीपल को जल चढ़ाने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलकर आती, और जब माता लक्ष्मी जी पीपल में से बाहर निकलकर आती तो ऐसा लगता मानो आकाश में बिजली चमकती है, जैसे 10 से भी ज़्यादा सूरज आकाश में एक साथ प्रकाशमान हो रहे हो, गुलाब के रंग की तरह। और बाहर निकलकर आती, साहूकार की बेटी को बोलती कि तू मेरी सहेली बन जा। फिर एक दिन साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आपकी सहेली बन जाऊंगी। साहूकार की बेटी घर पर आकर अपने पिताजी से सारी बात कह देती है। फिर उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी वो तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, बन जा सहेली लक्ष्मी जी की। फिर वो बोली कि बन जाऊंगी, और साहूकार की बेटी लक्ष्मी माता की सहेली बन गई। फिर एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को जिमने का निमंत्रण दिया। फिर साहूकार की बेटी ने घर पर आकर अपने पिताजी से सारी बात कही कि मेरी सहेली ने मुझे जिमने का आमंत्रण दिया है। तब उसके पिताजी ने कहा कि चले जाना, पर घर में दिया चास कर जाना। वो अपनी सहेली के यहाँ जिमने के लिए गई। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत भारी वस्त्र, सोने और चांदी के तारों से बने हुए वस्त्र पहनने को दिए, सोने की मोहरें और बहुत सारे आभूषण दिए, और सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में उसे 36 प्रकार के भोजन कराया। जब वो वापस जाने के लिए निकली तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि सहेली, मैं भी तेरे घर जिमने के लिए आऊँगी। तब वो बोली कि ठीक है, आ जाना, और घर आकर किसी से कुछ भी कहे बिना उदास होकर बैठ गई। तब उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटी, तू लक्ष्मी जी के यहाँ जिम कर आई है और उदास होकर क्यों बैठी है। तब बेटी ने कहा कि बापूजी, लक्ष्मी जी बोली है कि मैं भी तेरे घर जिमने के लिए आऊँगी। लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतने अच्छे से सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन कराए, अपन ये सब कैसे लाएंगे, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा, अपने पास जो है उसी से ही जिमा देंगे मैं, पर तू गोबर और माटी से पूरे घर को लीपकर एक चौमुखी दिया चासकर उस पर एक लड्डू रखकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर गद्दी पर बैठ जाना। उसने ऐसा ही किया। तब एक चील रानी का 9 लक्खा हार उठाकर लाई, लड्डू तो ले गई और हार रखकर चली गई। साहूकार की बेटी ने वो हार उठाकर बाहर बेचने जाती है और मोदी से कहती है कि इस हार के बदले में मुझे सोने की चौकी, सोने की थाली, सोने की झाड़ी और मोहरे, रुपया, अच्छे अच्छे वस्त्र और 36 प्रकार का भोजन बन जाए, इतनी सामग्री दे दे। और सभी सामग्री घर लेकर आती है और पूरी सामग्री से बहुत सारी रसोई बनाती है और गणेश जी और लक्ष्मी जी को जिमने का निमंत्रण देती है। फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी जिमने के लिए आए। आगे आगे गणेश जी और साथ साथ लक्ष्मी जी आए। साहूकार की बेटी ने अपने सहेली के लिए पाटा बिछाया और बोली कि बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी बोली कि मैं तो पाटे पे राजा रानी के यहाँ पे भी नहीं बैठती। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि पाटे पे तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे माँ बाप, भाई बहन, भाई भतीजा, बेटा पोता, बहुआ, जवाई, दोहिता, बेटी और पड़ोसी, आसपास के लोग कैसे जानेंगे कि मैं लक्ष्मी जी की सहेली बनी हूँ। तब लक्ष्मी माता पाटे पर बैठ गई और साहूकार की बेटी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और बड़े प्रेम भाव से जिमाया, जैसे लक्ष्मी जी ने किया था। तब माता लक्ष्मी उन पर बहुत राजी हो गई। साहूकार के घर में अरबों खरबों की संपत्ति हो गई। साहूकार की बेटी बोली लक्ष्मी जी से, मैं बाहर जाकर आती हूँ, तब तक आप कहीं मत जाना, और वो चली गई। उसके बाद साहूकार की बेटी वापस लौटकर नहीं आई और लक्ष्मी जी गई ही नहीं। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह उस साहूकार की बेटी के पाटे पर आप बैठी, उसी तरह
सभी के पाटे पर आप बैठना, उसे धन दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, सभी को देना। जय लक्ष्मी माता की, जय गणेश जी की। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, ताकि दीपावली में बोले जाने वाली यह कहानी सभी तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच जाए। और यही कहानी प्योर मारवाड़ी में भी रहेगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।